नमस्कार दोस्तों, कॉइन स्टार्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं, 5 रुपए के स्मारक सिक्कों की यह एक श्रृंखला चल रही है। इस श्रृंखला में आज हम देखेंगे यह कौन सा स्मारक सिक्का है, यह सिक्का कब बना था, कौन सी टकसाल में बना था, ऐसे कितने कितने सिक्के बने थे और सबसे बड़ी बात, इस सिक्के की आज बाजार में क्या कीमत है। तो आइए देखते हैं आज के इस सिक्के के बारे में। 39वें प्रकार का यह स्मारक सिक्का सन 2010 में बनाया गया था। इस सिक्के की विषय वस्तु थी 19वां कॉमनवेल्थ गेम्स, जो 3 से 14 अक्टूबर 2010 को दिल्ली में हुआ था। इस सिक्के को 3 अक्टूबर 2010 को दिल्ली गेम्स में जारी किया गया था और 11 अक्टूबर 2010 को इन सिक्कों को सर्कुलेशन में लाया गया था। सबसे पहले देखते हैं इन सिक्कों की टेक्निकल डिटेल्स। यह सिक्के निकल ब्रास की धातु से बने होते हैं। इन सिक्कों का वजन होता है 6 ग्राम और इनका व्यास डायामीटर होता है 23 मिलीमीटर और इसके साथ साथ यह सिक्के 2 मिलीमीटर मोटे होते हैं। सिक्कों में 2 बाजू होती हैं, फ्रंट एंड बैक, अगली बाजू और पिछली बाजू। लेकिन तीसरी बाजू भी होती है जिसे धार कहते हैं। इन सिक्कों में जो यह तीसरी बाजू धार होती है उसे एज कहते हैं और वह मिल्ड या रीडेड प्रकार की एज होती है जिसके ऊपर 100 दांते बने होते हैं। 5 रुपए का यह स्मारक सिक्का भारत की 4 मिंट में बनाया गया था। यह 4 मिंट है: मुंबई मिंट, कोलकाता मिंट, हैदराबाद मिंट और नोएडा मिंट। यह सिक्के मुंबई मिंट में भी बनाए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं, मुंबई मिंट का मिंट मार्क होता है एक डायमंड मिंट मार्क, जो यहाँ तारीख और वर्ष के आंकड़ों के नीचे दिया हुआ है। मुंबई मिंट में इस प्रकार के टोटल सिक्के छपे थे 52,52,000 और 500 सिक्के। मुंबई मिंट के यह कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्के बहुत ही कॉमन होते हैं। ये सिक्के आपको बाजार में 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे। लेकिन अगर यह सिक्के आपको इस तरह के यूएनसी ग्रेड में चाहिए जहां पर लस्टर हो, तो यह महंगे बिकते हैं। यह बिकते हैं 25 रुपयों का एक सिक्का। दूसरी मिंट जहां पर यह सिक्के बने थे वह है कोलकाता मिंट। कोलकाता मिंट का खुद का कोई मिंट मार्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वर्ष के आंकड़ों के नीचे आपको जगह खाली मिलेगी। कोलकाता मिंट में इस प्रकार के टोटल सिक्के छपे थे 1 करोड़ 3 लाख और 55,000 सिक्के। कोलकाता मिंट के कुछ सिक्के रेयर भी होते हैं। यह जो रेयर सिक्के होते हैं वह म्यूल सिक्के होते हैं, जहाँ पर ऑब्वर्स में किसी भी प्रकार का वैल्यू या डिनोमिनेशन लिखा हुआ नहीं होता है। यह इसलिए होता है क्योंकि इस प्रकार के म्यूल सिक्कों में जो ऑब्वर्स की डाई यूज होती है वह डेफिनेटिव कॉइन्स के 5 रुपए के सिक्कों की डाई होती है। इसलिए यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का वैल्यू या डिनोमिनेशन वैल्यू इन सिक्कों पर नहीं मिलेगा। यह म्यूल सिक्के रेयर होते हैं। कोलकाता मिंट के यह कॉमन प्रकार के सिक्के बहुत ही कॉमन होते हैं, इसलिए आपको बाजार में यह सिक्के 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के यूएनसी सिक्के यहाँ बिकते हैं 25 रुपयों का एक सिक्का। मुंबई, कोलकाता और उसके बाद जो तीसरी मिंट है जहाँ पर यह सिक्के छपे थे वह है हैदराबाद मिंट। हैदराबाद का मिंट मार्क होता है स्टार, जो यहाँ पर वर्ष के आंकड़ों के नीचे होता है। हैदराबाद में इस प्रकार के टोटल सिक्के छपे थे 52,87,000 और 500 सिक्के। हैदराबाद मिंट के सिक्कों में एक डाई वैरायटी भी आती है जिसे लायन कैपिटल वैरायटी कहते हैं। इस प्रकार के सिक्कों में जो ऑब्वर्स की डाई होती है वह किसी और प्रकार के स्मारक सिक्कों की डाई यूज होती है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 प्रकार के ऑब्वर्स डाइज मिलेंगी। हैदराबाद मिंट के यह स्मारक सिक्के बहुत ही कॉमन होते हैं। यह सिक्के आपको बाजार में 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे। लेकिन यह सिक्के अगर आपको यूएनसी ग्रेड में चाहिए तो इस तरह के सिक्के बहुत ही कम मिलते हैं, इसलिए यह सिक्के बिकते हैं 25 रुपयों तक।
इसलिए इन सिक्कों की प्राइस रेंज होती है 5 रुपयों से 25 रुपयों तक ही। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद, इसके बाद चौथी और आखिरी मिंट है जहां पर ये सिक्के छपे थे, वह है नोएडा मिंट। नोएडा मिंट का मिंट मार्क होता है डॉट, जो यहाँ वर्ष के आंकड़ों के नीचे होता है। नोएडा में इस प्रकार के टोटल सिक्के छपे थे 51 लाख और 45,000 सिक्के। नोएडा मिंट के सिक्के भी बहुत ही कॉमन होते हैं। ये सिक्के आपको बाजार में 5 रुपयों में ही मिल जाएंगे, लेकिन ये सिक्के यूएनसी ग्रेड में महंगे बिकते हैं, इसलिए इन सिक्कों की कीमत होती है 25 रुपयों तक। दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने यह जाना कि यह स्मारक सिक्के बहुत ही कॉमन होते हैं। इन सिक्कों की लाखों में, हजारों में और करोड़ों में कीमत कभी नहीं होती है। इसलिए अगर आपको इन सिक्कों के बदले में कोई लाखों रुपए की ऑफर करे तो आप समझ जाइएगा। यह एक इंटरनेट पर चल रहा बहुत बड़ा स्कैम है, जहां पर भले भाले लोगों को बहुत बड़ी बड़ी लालच दिखाकर उन्हें फंसाया जाता है। इसके बाद इस प्रकार के कॉमन सिक्कों की लाखों रुपए कीमत बताकर उनसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम पर, लाइसेंस के नाम पर, फीस के नाम पर, फॉर्म चार्जेस के नाम पर हजारों रुपए लेकर वह लोग भाग जाते हैं और इसके बाद वह कभी आपसे बात नहीं करेंगे और ना ही आपका कोई फोन उठाएंगे। इसके बाद आपने जितने भी पैसे दिए हैं वह सारे पैसे डूब जाएंगे। इसलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आपके सिक्कों के बदले में कोई आपसे इस तरह के चार्जेस मांगे तो उसे कभी भी किसी भी तरह के कोई भी पैसे मत दीजिए। अगर आपने पैसे दिए तो आपके पैसे डूब गए। इसलिए दोस्तों, मैं आपको फिर से एक बार कह रहा हूं कि आप किसी को भी कुछ भी पैसे मत दीजिए और इस प्रकार की लालच में कभी भी मत पड़िए। आपको इस प्रकार की सिर्फ सही जानकारी यहाँ पर कॉइनस्टार्स में ही मिलती रहेगी। दोस्तों, आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे इस 40वें प्रकार के 5 रुपए के स्मारक सिक्के के बारे में। यह चाणक्य का कौन सा सिक्का है, कब बना था, कहाँ बना था, कितने बने थे और इन सिक्कों की आज बाजार में क्या कीमत है। यह सारी बातें हम जानेंगे हमारे आने वाले एपिसोड में। 5 रुपए के स्मारक सिक्कों के बारे में हमने काफ़ी सारे एपिसोड्स बनाए हैं। अगर इन सारे सिक्कों की जानकारी आप चाहें तो हमारे यह पहले वाले एपिसोड्स एक बार जरूर देखिए। हो सकता है कि आप जानना चाहते हैं वह सारी जानकारी आपको यहाँ इन एपिसोड्स में मिल जाए। अगर आपने कॉइनस्टार्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करिए और पास में लगे हुए बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारे आने वाले सारे एपिसोड्स की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी और एक नए और रोचक सिक्के की जानकारी लेकर।